Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about SNAP exam 2024 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं. सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. एंड बिफोर दैट वी हैव दिस नंबर 78213947. अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, कौन सा कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, तो आप पैसे बचा सकते हो. प्लीज पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, पैसे नहीं लेते हम. ठीक है. एंड विद दैट फॉर्म फिलिंग सिस्टम, आपको कुछ भी फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते हम. लास्ट मिनट टिप्स कोई नहीं आपको आ गई है, अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो सॉल्व कर देंगे, उसके पैसे हम नहीं लेंगे. बट याद रखिएगा, रिस्पेक्ट पूरी लेते हैं. संडे को रिप्लाई हम नहीं देते हैं क्योंकि हमें अपना संडे एंजॉय करना है. विद दैट ऑफिस टाइमिंग का भी ध्यान रखिए, 10 से 6 में ही हम रिप्लाई देते हैं. ठीक है. अगर ज्यादा भीड़ आ जाएगी तो थोड़ा लेट रिप्लाई भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा. ठीक है जी. विद दैट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, बट मेरी हमेशा लेटेस्ट वीडियो के नीचे ही कमेंट करिएगा, मैं वही कमेंट लेता हूं सबसे पहले. अगर आप पुरानी 10 दिन हो गए हैं तो उस पर शायद मैं रिप्लाई ना दूं. ठीक है जी. अब आगे बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न ऑफ स्नैप एग्जाम. 2020 के बाद से यही पेपर पैटर्न आ रहा है भाई, तो इसमें कोई चेंज है नहीं. अगर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश जिसमें आरसी लिखी हुई है पर आती नहीं, उसके वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव और डेटा इमिटेशन डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चन. 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के आते हैं और 60 ही मिनट मिलते हैं. ठीक है. तो 60 सबसे छोटा एग्जाम बन जाता है और सबसे इजी एग्जाम में भी आता है. पर याद रखिए ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, इसमें जितनी अच्छी स्पीड उतना ही फायदा होगा. अगर आपको इजी क्वेश्चन तो मिल जाएंगे बट स्पीड नहीं होगी तो फेल हो जाओगे. ठीक है. अब बात करते हैं जनरल स्किल, जिनका पहला वर्बल सेक्शन है. उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल 15. टॉपिक्स क्या क्या है मैंने यहाँ पे वो ब्लूप्रिंट भी दिखा रहा हूँ, सिलेबस भी दिखा रहा हूँ. देखिए, प्रीफिक्स, एंटोनिम, कंडीशनल स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, टेंसेस, फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल फिगर, एंड आपका ईडियम, कंपाउंड वर्ड, प्रोवर्ब, फिलर, पैसिव फॉर्म, एडवर्ब, एडजेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, सेंटेंस अरेंजमेंट. तो मेजरली देखेंगे तो ये सारा पार्ट आपका ग्रामर का होता है या फिर आपका वोकैब का होता है. ठीक है. तो अगर आपकी वोकैब और ग्रामर अच्छी है तो आप इसको कर लोगे. और ये 15 मार्क्स आप कितनी देर में स्कोर कर सकते हो? 5 मिनट. 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसको करने में. ठीक है. तो 5 मिनट के अंदर आपका 60 में से 5 मिनट में वर्बल सेक्शन हो जाता है. इसमें आरसी वारसी कुछ नहीं आती है. और इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज भी बनी हुई है जिसके अंदर आपको 30 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं. नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर सकते हो. ठीक है. कंटेंट हमारा लाजवाब होता है. इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई है. आप जरूर से चेकआउट करिएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. इसके अंदर देखिएगा, एक तो 17 क्वेश्चन का ब्रेकअप यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, एक यहाँ पे मैंने दिया हुआ 8. 17 और 8 आपका 25. अब देखिए यहाँ पर 8 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीआर के पार्ट से, जो कि आपका एनमैट में भी आता है. यही सारे टॉपिक्स हैं. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूं, जैसे ये और ये मैं तीनों टॉपिक कवर कर चुका हूँ. बाकी और टॉपिक कर रहे हैं. और मैं एक महाबली पूरा का पूरा सीआर एक ही वीडियो में, एक वन शॉट में लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी. आई विल ट्राई टू गेट दिस वीडियो विद इन दिस वीक, या फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे तक. तो मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी. डेट मैंने फाइनलाइज नहीं की है, व्हाट्सएप चैनल में आपको बता दूंगा डेट कब आएगी, क्योंकि उसका कंटेंट बनाने में काफी देर लगता है. तो कंटेंट पे अभी मैं काम कर रहा हूँ. मैं खुद ही अपनी सारी पीटीज खुद ही बनाता हूँ, खुद डिजाइन करता हूँ. मेरे पास कोई कंटेंट क्रिएटर इसके लिए नहीं बैठा है. ठीक है. तो इसलिए मेहनत बहुत लगती है. तो ऐसी मेहनत के लिए यार लाइक तो बनता है, लाइक दबाइएगा जरूर से. ठीक है. नाउ अगर इस वाले पार्ट को देखें तो ये सीरीज आती है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के. एनालॉजी आती है 1, वर्ड अरेंजमेंट 1, ऑड वन आउट 1, अरेंजमेंट का एक सेट आया था 4, ब्लड रिलेशन के 2, क्लॉकिंग अंडर के 2 या 3, विजुअल रीजनिंग के भी 1, बायोलॉजिक का 1. तो जो पार्ट बड़ा है, जैसे मैंने जो सर्कल किया है, इसकी अच्छे से तैयारी करिए. बाकी सब तो आप टेस्ट सीरीज से करेंगे. तभी हमने 30 टेस्ट सीरीज इसलिए दी है मॉक टेस्ट की, तो कि आप तैयारी कर सको. आप टेस्ट सीरीज से तैयारी करो. ये एक टॉपिक के लिए कौन पढ़ेगा भाई? एक टॉपिक के लिए ऑड वन आउट करने जाओगे क्या? एक टॉपिक के लिए वर्ड अरेंजमेंट करने जाओगे? उससे अच्छा तो आप अपना टेस्ट सीरीज दो. 30 है, उसमें से 10 तो आपको इसी में पता चल जाएगा कि 10 में आपको कौन सा टॉपिक शायद नहीं आता हो. ठीक है. तो इसीलिए आप टेस्ट सीरीज से तैयारी करें. ये पेपर टेस्ट सीरीज से तैयार करने वाला है. ये पेपर अपना पढ़ नहीं पाओगे कि एक मार्क्स के लिए कोई टॉपिक आप खोलोगे नहीं. देन उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटेटिव स्किल्स, जिसके अंदर आते हैं 20 क्वेश्चंस. 20 में से अर्थमेटिक का सेक्शन सबसे ज्यादा बड़ा होता है. अर्थमेटिक का है एवरेजेस, अर्थमेटिक का है रेशियो, अर्थमेटिक का है प्रॉफिट एंड लॉस. अर्थमेटिक नहीं, ये तो आपका नंबर सिस्टम में आ जाएगा. ठीक है. देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, देन वी हैव डिटरमिनेशन, देन वी हैव लॉग्स. ये लॉग्स अगर आपने एनमेट दिया तो उससे भी हो जाएगा. सेट, पीएनसी, टीएसडी, सीरीज, परसेंटेजेस, लीनियर इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी. बड़े चैप्टर्स कौन से हैं? लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा वाला पार्ट,
पीएनसी 2, लॉग्स 2, रिटर्मेंटेशन के 2, ट्रिग्नोमेट्री के 2, बाकी सबका एक 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 एक, बट एक एक के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। इसमें से अगर मैं अच्छा स्कोर बताऊं कि 20 में से आपको कितना आ जाना चाहिए, इसमें 15 से 18 तो आपको मैक्सिमम लाना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग में 25 में से आपका एटलीस्ट 20 के आसपास का स्कोर आना चाहिए, 20, और अगर आप यहाँ से देखेंगे 15 तो ये आपको दे देगा 35। पेपर में कहाँ मिलता है आपको, एसआईबीएम पुणे, एससीएम चारडी पुणे 45 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। तो अगर आपको 45 मतलब कि यहाँ से कितने मार्क्स आ गए 10, जो कि 15 में से 10 आप ले आओगे अगर ग्रामर अच्छी कर लोगे। इसलिए यहाँ पर अगर 18 ले आओगे तो आपको वहां पे वो कैब में आप 3 मार्क्स और घटा लो, 7 ले आना। तो पर स्कोरिंग वाला पार्ट क्या है, या तो ये क्वांट का स्कोरिंग पार्ट है या तो एलआर का। वर्बल वाला स्कोरिंग पार्ट नहीं बना पाएंगे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो जब इसमें आप जाओगे ना स्पीड से करने तो कुछ गलतियां होती हैं। 15 में से 10 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, दिस वाज योर सिलेबस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी, सेम नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, बोलेंगे स्नैप सिलेबस पीडीएफ, आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी टीम आपको पीडीएफ दे देगी। ठीक है जी, एंड यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल। क्यों बता रहा हूँ ना कि मैं पूरे सीआर की वन शॉट एक वीडियो लेने वाला हूँ, कुछ घंटों की बनेगी, उसकी डेट मैं यहाँ पे फाइनलाइज करके बता दूंगा कि कब आने वाला है। मैं उसका कंटेंट बना ही रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगा तो पता चल जाएगा। क्रैश कोर्स है, ये भी फुल है, नेक्स्ट मंथ का जैसे ही आएगा तब आप एनरोल कर सकते हैं। विद दैट वी हैव अपनी सुपर एमबीए बुक, इसके अंदर आपको सारा स्नैप का और एनमैट का कंटेंट मिल जाएगा। जो मैंने आपको सीआर के पार्ट बताया उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो ग्रामर के क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सारे टॉपिक इसके अंदर है, सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर है भाई, सब कुछ इसके अंदर है। देन वी हैव स्नैपकिट एससी 30 फुल लेंथ है, इसके अंदर 16 फुल लेंथ है, इसके अंदर 20 फुल लेंथ है। प्राइसेस देख लियो आपके सामने, काफी अच्छे चीप रखे हुए हैं, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। विद दैट वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट, 2 एलआरडी के, 3 कैट के और 3 आरसी के, जिसके अंदर कैट और एनमेट दोनों ही मिक्स्ड है। दैट वी हैव फ्री रिसोर्सेज, जैसे कि कैट का सिलेबस, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, या एनमेट का स्टडी प्लान, या एनमेट का आपका सिलेबस, कुछ भी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड जो कि स्नैप के सिलेबस के लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई स्नैप का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको ब्लूप्रिंट के साथ सिलेबस दे दिया कि भाई इतने इतने क्वेश्चन और इतने इतने चैप्टर्स आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।